हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है पुरानी यादें और नई शुरुआत। जिया अपने कमरे के कोने में बैठी पुराने फोटो एल्बम को उलट पलट रही थी। हर तस्वीर के साथ उसकी आंखें नम हो जाती और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान खिल उठती। कुछ तस्वीरें उसकी शादी की थीं, कुछ कॉलेज के दिनों की और कुछ ऐसे पल जिन्हें वो हमेशा संजो कर रखना चाहती थी। लेकिन अब हर तस्वीर एक बीती याद बन चुकी थी। हर चेहरा, हर हंसी उसकी जिंदगी से कहीं दूर चली गई थी। जिया का जीवन कभी बहुत रंगीन था। उसके कॉलेज के दोस्त, सपनों की बड़ी बड़ी बातें और घर में हर किसी की लाडली, ऐसी ही एक जिंदगी थी उसकी। लेकिन वक्त और हालात ने जैसे सब कुछ बदल दिया। 3 साल पहले उसकी शादी अयान से हुई थी। अयान से उसकी मुलाकात कॉलेज में ही हुई थी और दोनों के बीच दोस्ती से प्यार में बदलने का सफ़र एक सपने जैसा था। अयान एक हंसमुख और जिम्मेदार इंसान था जिसने हमेशा जिया का ख्याल रखा। शादी के बाद सब कुछ कितना खुशहाल था। दोनों ने अपने सपनों को साथ मिलकर सजाया था। जिया का सपना था एक छोटे से घर का जिसमें सुकून और प्यार हो। अयान का सपना था एक सफल करियर बनाने का। दोनों ने अपनी जिंदगियों को इन सपनों के आधार पर आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी की डोर हमेशा उंगलियों में नहीं रहती। अयान का एक एक्सीडेंट हुआ और सब कुछ बिखर गया। जिया की जिंदगी जैसे रुक सी गई। वो अपने सपनों के उस साथी को खो चुकी थी जिसने उसके जीवन को खुशियों से भरा था। अयान के जाने के बाद जिया के लिए जैसे सब कुछ बदल गया। उसकी हंसी जैसे कहीं गुम हो गई थी। परिवार ने बहुत समझाया, लेकिन जिया की आंखों में जो खालीपन था उसे कोई भी भर नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। वो बस अपने अतीत की यादों में खोई रहती थी। अयान के साथ बिताए पलों को बार बार दोहराती, लेकिन ये स्थिति भी कब तक चलती। जिया के माता पिता उसकी हालत देखकर चिंतित थे। उन्होंने सोचा कि जिया को नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन ये कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। क्या जिया अपने अतीत से बाहर निकल पाएगी? क्या वो एक नए जीवन की शुरुआत कर पाएगी? यही सवाल उसे भी परेशान करते थे। उसे लगता था कि अगर वो आगे बढ़ी तो क्या आयान के प्यार के साथ धोखा होगा? क्या नए जीवन को अपनाने का मतलब है अतीत को भुला देना? एक दिन जिया की माँ ने उसे एक चिट्ठी दी जो आयान ने उसके लिए लिखी थी। आयान को अपनी हालत का आभास था और उसने जिया के लिए कुछ शब्दों में अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। चिट्ठी खोलते ही जिया की आंखें भर आईं। उसमें लिखा था, जिया, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए और मैं तुम्हारे साथ न रहूं तो तुम अपनी ज़िंदगी को रोक मत लेना। मैं चाहता हूं कि तुम जीना सीखो, अपनी खुशियों को ढूंढो। हमारा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इस चिट्ठी ने जिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में आयान यही चाहता था? क्या उसे अपनी ज़िंदगी को फिर से संवारने की कोशिश करनी चाहिए? यही विचार जिया को एक नए सफ़र पे ले जाने वाला था। जिया ने आयान की चिट्ठी को अपने सीने से लगाया और देर तक सिसकती रही। उस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा था वो उसके दिल की गहराई को छू गया था। आयान के शब्दों ने उसके मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। क्या वो सच में खुद को अपने अतीत की परछाई से बाहर निकाल पाएगी? क्या वो आयान की कही बातों पर अमल कर पाएगी? अगले कुछ दिन जिया ने सोचते हुए बिताए। हर दिन जब वो आयान के साथ बिताए पलों को याद करती, उसे लगता जैसे उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ आयान के साथ बिताए पलों में ही सिमट गया है। लेकिन अब उसे लग रहा था कि शायद आयान सही था। ज़िंदगी सिर्फ यादों में बसर करने का नाम नहीं है, उसे आगे बढ़ाने का नाम भी है। जिया के माँ बाप ने देखा कि वो पिछले कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही शांत है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दृढ़ संकल्प भी दिख रहा था। एक दिन जब उसकी माँ ने उसके पास आकर पूछा, जिया, तुम ठीक हो ना बेटी? तो जिया ने सिर हिलाकर हाँ कहा और थोड़ी देर के लिए चुप रही।
फिर उसने धीमे से कहा, माँ, मुझे लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। शायद कहीं बाहर जाना चाहिए, कुछ नया देखना और समझना चाहिए। उसकी माँ को ये सुनकर राहत मिली, पर साथ ही थोड़ा डर भी लगा। माँ ने धीरे से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है बेटा? जिया ने माँ की तरफ देखा और कहा, मैं बस अपने आप को तलाशना चाहती हूँ माँ। शायद कहीं बाहर जाकर मुझे अपने अंदर के खोए हुए सपने और खुशियों को ढूंढने का मौका मिल सके। ये सुनकर माँ ने उसे गले से लगा लिया। माँ जानती थी कि ये कदम जिया के लिए कितना ज़रूरी है। पिता ने भी उसे समझाया और हौसला दिया, बेटा, जिंदगी रुकती नहीं है, तुम्हारे लिए जो सही हो वही करना, और अगर कहीं जाने की ज़रूरत है तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। कुछ दिन सोच विचार के बाद जिया ने फैसला किया कि वो कुछ समय के लिए अपनी बुआ के पास पुणे जाएगी। बुआ का घर शहर के शोर से दूर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। वहाँ की शांति और खूबसूरती शायद उसे अपने विचारों को सुलझाने और ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखने का मौका दे। जिया ने अपने बैग पैक किए और अगले ही दिन पुणे के लिए निकल पड़ी। ट्रेन के सफ़र में उसके दिल में मिले जुले भाव थे। एक तरफ अतीत का बोझ और दूसरी तरफ भविष्य के अनिश्चित सवाल। खिड़की के बाहर निकलते पेड़ पौधों को देख उसकी सोच भी एक एक करके आगे बढ़ रही थी। जब वो पुणे पहुंची तो उसकी बुआ ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। बुआ की आवाज़ में वही सुकून और अपनापन था जिसने जिया के दिल को थोड़ी राहत दी। पहाड़ों की हवा और बुआ के घर की शांति ने जिया के मन को धीरे धीरे हल्का करना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन तो जिया ने खुद को बहुत आराम करने दिया। वो बस अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखने में, आसमान की ओर देखते हुए अपने विचारों को खुला छोड़ने में लगी रही। लेकिन चौथे दिन उसने सोचा कि अब समय आ गया है कुछ नया करने का। बुआ ने उसे पास के ही एक म्यूज़िक क्लास के बारे में बताया। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बुआ ने कहा। तुम अगर चाहो तो वहाँ जाकर कुछ सीख सकती हो, लोगों से मिल सकती हो, शायद इससे तुम्हारा मन बहल जाएगा। जिया को ये सुनकर अच्छा लगा। संगीत उसके लिए हमेशा से एक सुकून देने वाला माध्यम रहा था। आयान के साथ भी वो अक्सर गाने गाया करती थी। उसे याद आया कि कैसे आयान की पसंदीदा धुन पर वो दोनों मिलकर गाते थे। एक बार फिर जिया के दिल में आयान की यादों की हलचल मची, लेकिन इस बार उसने अपने दिल को समझाया, ये मौका है खुद को आगे बढ़ाने का। अगले ही दिन जिया ने बुआ के कहे अनुसार म्यूज़िक क्लास ज्वाइन की। वहाँ जाकर उसने देखा कि बहुत सारे लोग, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, संगीत सीखने आए थे। जिया को देखकर वहाँ के टीचर मनोज सर ने उसका स्वागत किया। उन्होंने उससे पूछा कि वो क्या सीखना चाहती है। जिया ने कहा, मैंने पहले थोड़ा गाना सीखा है, लेकिन मैं फिर से शुरू करना चाहती हूँ। मनोज सर ने मुस्कुराकर कहा, संगीत में कोई उम्र या सीमा नहीं होती। जब भी आप इसे दिल से सीखना चाहें, ये आपका स्वागत करने को तैयार रहता है। धीरे धीरे जिया ने संगीत क्लास की गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। वहाँ नए नए लोगों से मिलना, नई धुनें सीखना और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने अंदर की खुशी को फिर से पाना। संगीत ने उसके मन में एक नया उत्साह जगाया जो शायद उसने कभी महसूस नहीं किया था। जिया की जिंदगी धीरे धीरे संगीत की ताल पर धुन बनने लगी थी। म्यूज़िक क्लास में उसका समय बहुत सुकून भरा गुजरने लगा। वहाँ के सभी लोग उसे अपने परिवार की तरह लगने लगे थे। हफ्ते में 4 दिन वो म्यूज़िक क्लास जाती, बाकी के दिन घर पर बैठकर खुद ही गुनगुनाती। मनोज सर ने जिया के अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने जिया को रोज़ नए गाने सिखाने शुरू किए। जिया की आवाज़ में एक अलग मिठास थी। जब भी वो गाती, ऐसा लगता मानो हवा में संगीत घुल गया हो। बाकी लोग भी उसकी आवाज़ सुनकर तारीफ करते और उसे प्रोत्साहित करते। धीरे धीरे जिया का आत्मविश्वास भी लौटने लगा। एक दिन क्लास में मनोज सर ने एक अनाउंसमेंट किया, अगले महीने हमारे संगीत स्कूल की सालाना प्रस्तुति है, हर कोई इसमें भाग ले सकता है। जिया, मुझे लगता है कि तुम्हें भी इसमें ज़रूर भाग लेना चाहिए। जिया को एक पल के लिए लगा कि वो सपने देख रही है।
पिछले कुछ महीनों में उसने कभी नहीं सोचा था कि वो फिर से स्टेज पर गाने का मौका पाएगी, लेकिन साथ ही डर भी उसके मन में था। क्या वो स्टेज पर गा पाएगी? क्या उसके अतीत की यादें उसे कमज़ोर बना देंगी? उसके डर को भांपते हुए मनोज सर ने उससे कहा, देखो जिया, ये मौका तुम्हारे लिए है अपने अतीत से बाहर निकलने का। संगीत वो ताकत है जो दिल की सभी उलझनों को सुलझा सकता है। जब तुम स्टेज पर गाओगी तो तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे दिल का हर दर्द संगीत की धुनों में घुल गया है। जिया ने हिचकिचाते हुए हामी भरी। ये फैसला उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन का एक नया अध्याय हो सकता है। वो इस मौके को अपने अतीत को अलविदा कहने के रूप में देख रही थी। अगले कुछ दिनों में जिया ने मन लगाकर अपनी प्रस्तुति की तैयारी शुरू कर दी। हर दिन वो अपने गाने की प्रैक्टिस करती, हर एक शब्द को महसूस करती। उसने जो गाना चुना वो उसके दिल के बहुत करीब था। एक ऐसी धुन जो उसके और आयान के रिश्ते को बयां करती थी। उसकी आवाज़ में गहराई और दर्द था, पर साथ ही उसमें एक नई उम्मीद और ताजगी भी थी। जैसे जैसे प्रस्तुति का दिन नज़दीक आने लगा, जिया की घबराहट बढ़ने लगी। वो कई बार सोचती कि वो ये नहीं कर पाएगी। उसकी बुआ ने उसे हमेशा हिम्मत दी। उन्होंने कहा, बेटा, ये जीवन तुम्हें बार बार मौका नहीं देगा। अगर तुम इस मौके को हाथ से जाने दोगी तो हो सकता है कि तुम फिर कभी इस काबिल महसूस ना कर पाओ। तुम्हें खुद पर और अपनी आवाज़ पर विश्वास करना होगा। प्रस्तुति का दिन आ पहुंचा। जिया की घबराहट अपने चरम पर थी। उसने पहले कभी इस तरह का कोई कदम अकेले नहीं उठाया था, लेकिन ये उसके जीवन में वो पल था जब उसे खुद को साबित करना था। जब वो मंच के पीछे खड़ी थी, उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। हर एक धड़कन के साथ उसके अतीत की यादें भी सामने आ रही थी। स्टेज पर जब उसका नाम पुकारा गया तो उसके कदम कांप रहे थे। वो धीरे धीरे स्टेज पर पहुंची और सामने खड़े सैकड़ों लोगों को देख वो डरने लगी। लेकिन जब उसने माइक पकड़ा और पहली बार आवाज़ निकाली तो उसके मन में कुछ बदलने लगा। पहली धुन के साथ ही जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया। वो गाना उसकी आत्मा से निकलकर जैसे हवा में घुल गया। गाने के शब्द आयान के साथ बिताए पलों को बयां कर रहे थे, लेकिन उनमें दुख से ज़्यादा अब सुकून और यादें थी। उसका गाना उसकी भावनाओं का आईना बन गया था। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता गया, उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। पूरी प्रस्तुति के दौरान जिया की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसकी आवाज़ ने सबके दिलों को छू लिया था। जब गाना खत्म हुआ तो स्टेज पर सन्नाटा था और फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जिया ने आंखें खोली और देखा कि सभी खड़े होकर उसकी तारीफ कर रहे थे। उसकी बुआ की आंखों में खुशी के आंसू थे और मनोज सर के चेहरे पर गर्व था। जिया को पहली बार लगा कि उसने अपने डर को हरा दिया है। स्टेज पर खड़े होकर उसने महसूस किया कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आयान के लिए भी गा रही थी। उस दिन जिया ने खुद को पहचाना। वो अपने अतीत को भुलाने की नहीं बल्कि उसे सहेज कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। संगीत की प्रस्तुति के बाद जिया के जीवन में मानो एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वो दिन उसके लिए खास था। तालियों की गूंज, लोगों की तारीफें और सबसे बढ़कर उसके मन का सुकून, ये सब कुछ उसकी ज़िंदगी को नई दिशा दे रहा था। उसने महसूस किया कि वो अपनी भावनाओं को गाने के ज़रिए अभिव्यक्त कर सकती है। अब उसे खुद पर और अपनी आवाज़ पर विश्वास होने लगा था। अगले कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। बुआ ने भी उसे प्यार से गले लगाया और कहा, जिया, तुमने हमें बहुत गर्व महसूस कराया। मुझे यकीन है कि आयान भी जहाँ कहीं होगा तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। इन शब्दों को सुनकर जिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी और संतोष के थे। म्यूज़िक क्लास के बाकी लोग भी उसकी प्रस्तुति की बहुत सराहना कर रहे थे। कई बच्चों ने उससे कहा, दीदी, आपने तो बहुत सुंदर गाया, हमें भी आपकी तरह गाना सीखना है। वो महसूस कर रही थी कि उसका जीवन अब नए लोगों से घिरा हुआ है
और वो इन नए रिश्तों के साथ खुश रह सकती है। एक दिन जब वो म्यूज़िक क्लास में प्रैक्टिस कर रही थी, तब मनोज सर ने उससे कहा, जिया, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। हम एक नई म्यूज़िक वर्कशॉप शुरू करने वाले हैं और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास जो प्रतिभा है उससे तुम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकती हो। जिया के लिए ये एक नया अवसर था। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो खुद संगीत सिखा भी सकती है, लेकिन ये उसकी नई शुरुआत का ही हिस्सा था। उसने मनोज सर की बात मान ली और वर्कशॉप में उनकी सहायता करने का फैसला किया। वर्कशॉप के पहले दिन जिया बहुत उत्साहित थी। जब छोटे छोटे बच्चे संगीत सीखने के लिए उसके पास आए तो उसे अपना बचपन याद आ गया। वो कैसे घंटों बैठकर रियाज करती थी और उसकी माँ उसे कैसे प्रोत्साहित करती थी। उसने सोचा, क्या पता इन बच्चों में से भी किसी का सपना संगीतकार बनने का हो। शायद मैं इनकी मदद कर सकूं। बच्चों के साथ वक्त बिताकर जिया को बहुत खुशी मिल रही थी। उनके उत्साह और सीखने की ललक ने उसके मन में भी जोश भर दिया। वो उन्हें धुन सिखाती, ताल समझाती और कभी कभी उनके साथ खेलते हुए संगीत के बेसिक नियमों को मज़ेदार तरीके से समझाती। बच्चों की मासूमियत ने जिया के मन में आयान के साथ बिताए पलों की जगह नई खुशियां भर दी। एक दिन वर्कशॉप के बाद एक छोटी सी नन्ही बच्ची उसके पास आई और बोली, दीदी, जब आप गाती हो तो ऐसे लगता है जैसे सब कुछ रुक गया है। मैं भी आपकी तरह गाना चाहती हूँ। आप मुझे ऐसा गाना सिखाओगी ना? जिया ने बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, ज़रूर, तुम्हें मुझसे भी अच्छा गाना सिखाऊंगी। जिया के मन में अब संगीत का एक अलग ही स्थान बन गया था। वो संगीत को एक साधना की तरह मानने लगी थी। गाने के दौरान वो अपने सारे दर्द और तकलीफ़ों को भूल जाती और बस संगीत में खो जाती। धीरे धीरे उसने समझ लिया था कि अतीत की यादों को भूलना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकारना है। एक दिन बुआ ने जिया से कहा, बेटा, मैं देख रही हूँ कि तुम यहाँ आकर बहुत बदल गई हो। अब तुम्हारी आंखों में फिर से वही चमक दिखती है जो आयान के साथ थी। मुझे खुशी है कि तुमने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला लिया। जिया ने बुआ को गले लगाते हुए कहा, हाँ बुआ, अब मुझे लगता है कि अतीत को सहेज कर भी आगे बढ़ा जा सकता है। मुझे संगीत ने यह सिखाया है कि जैसे हर सुर का अपना महत्व होता है, वैसे ही हमारे जीवन के हर पल का भी होता है। अतीत को नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन उसके सहारे एक नया जीवन ज़रूर जिया जा सकता है। जिया का ये परिवर्तन सिर्फ उसकी सोच में नहीं, बल्कि उसके जीवन के हर पहलू में झलक रहा था। उसने खुद को सकारात्मकता से भर लिया था और अपने अतीत को नई समझ के साथ स्वीकारा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, जिया का आत्मविश्वास और बढ़ता गया। वो अब एक नई जिया बन चुकी थी, जो अपने दर्द को स्वीकार कर आगे बढ़ने का हौसला रखती थी। उसकी नई शुरुआत ने उसे अपने जीवन में प्यार, खुशियों और आत्मविश्वास से भरा हुआ बना दिया। जिया की जिंदगी अब संगीत की मधुर धुनों से सराबोर थी। संगीत ने उसे एक नई दिशा दी थी और उसकी आत्मा में छुपे दर्द को घोलकर एक नए उत्साह से भर दिया था। लेकिन इस नई शुरुआत के बीच जिया को अब भी अपने जीवन में किसी खास साथी की कमी महसूस होती थी। वो अकेले ही अपनी दुनिया को संवारने की कोशिश कर रही थी, पर दिल के किसी कोने में एक साथी की चाह अब भी बनी हुई थी। पुणे में उसे लगभग 6 महीने बीत चुके थे। इस दौरान उसने खुद को बहुत हद तक संभाल लिया था। म्यूज़िक क्लास में बच्चों को सिखाने के साथ साथ वो खुद भी मनोज सर से नए नए राग और धुनें सीख रही थी। ये समय उसके जीवन का सबसे शांतिपूर्ण समय बनता जा रहा था। एक दिन जब वो अपनी म्यूज़िक क्लास से लौट रही थी, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। वो व्यक्ति अपनी बाइक ठीक कर रहा था और अचानक से बाइक का स्टैंड फिसल गया, जिससे बाइक गिरने लगी। जिया ने तुरंत दौड़कर बाइक को थाम लिया। वो व्यक्ति हैरान होकर जिया को देखने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपने तो मेरी बाइक के साथ साथ मेरी जान भी बचा ली। बहुत बहुत धन्यवाद। जिया भी मुस्कुराई और कहा, आपको ध्यान से बाइक चलानी चाहिए। पुणे की सड़कें थोड़ी मुश्किल होती हैं। उस व्यक्ति ने हंसते हुए जवाब दिया,
जी, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे मैं अनिरुद्ध हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही पुणे आया हूँ। जिया ने उसे संक्षेप में अपना परिचय दिया और फिर दोनों ने कुछ औपचारिक बातें की। दोनों के बीच बातचीत काफ़ी हल्की फुल्की रही, लेकिन अनिरुद्ध की विनम्रता और सहजता ने जिया को प्रभावित किया। उसने सोचा नहीं था कि ये छोटी सी मुलाकात आगे चलकर उसकी ज़िंदगी में कोई खास भूमिका निभाएगी। अनिरुद्ध पुणे में एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया था। वो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और शहर में अपने एक दोस्त के साथ रह रहा था। दोनों की मुलाकात कुछ ही दिनों बाद फिर हुई। जब अनिरुद्ध म्यूजिक क्लास के पास से गुजर रहा था, जिया ने उसे देखकर पहचान लिया और दोनों में फिर से बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी कभी अनिरुद्ध म्यूजिक क्लास के बाहर खड़ा होकर बच्चों का गाते सुनता और फिर जिया से कहता, तुम्हारे सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। बच्चों की आवाज़ में तुम्हारी मेहनत झलकती है। जिया को अनिरुद्ध का इस तरह उसकी तारीफ करना बहुत अच्छा लगता। अनिरुद्ध उसे म्यूज़िक क्लास के बाद कभी कभी चाय पीने के लिए ले जाता और दोनों घंटों तक बातें करते। उन मुलाकातों में दोनों ने अपने जीवन की कई बातें साझा की। एक दिन अनिरुद्ध ने जिया से पूछा, तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। क्या तुमने कभी सोचा है कि इसे अपने करियर के रूप में आगे बढ़ाओ? जिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, सोचा तो था, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला। पहले कॉलेज, फिर शादी और अब जिंदगी ने जो मोड़ लिया उसमें ये सपना कहीं पीछे छूट गया। अनिरुद्ध ने गंभीरता से कहा, जिया, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने इस सपने को पूरा करना चाहिए। तुम्हारी आवाज़ में जो जादू है उसे लोग सुनना चाहेंगे और सपने चाहे कितने भी पुराने हों, उन्हें पूरा करने का कोई समय तय नहीं होता। जिया उसकी बातों से प्रेरित हुई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अनिरुद्ध उसकी ज़िंदगी को इस तरह से बदलने की कोशिश करेगा। अनिरुद्ध की बातों में एक सच्चाई थी, एक ईमानदारी थी जो जिया के दिल को छू जाती थी। उनकी मुलाकातें अब और भी बढ़ने लगीं। अनिरुद्ध जिया के लिए एक अच्छा दोस्त बन चुका था, जो न केवल उसकी तारीफ करता था बल्कि उसके सपनों को बढ़ावा भी देता था। एक दिन अनिरुद्ध ने जिया को एक म्यूज़िक कंपटीशन के बारे में बताया जो शहर में आयोजित होने वाला था। उसने कहा, तुम्हें इसमें ज़रूर भाग लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कि तुम इसमें ज़रूर सफल होगी। जिया ने पहले थोड़ा झिझका, लेकिन अनिरुद्ध के प्रोत्साहन से उसने कंपटीशन में भाग लेने का फैसला किया। ये उसके लिए एक और नई शुरुआत थी। उसके दिल में अतीत की यादें अब भी थीं, लेकिन इस बार उसने फैसला कर लिया था कि वो उन्हें अपने नए सफ़र का आधार बनाएगी, ना कि अपनी कमज़ोरी। कंपटीशन की तैयारी करते वक्त जिया को महसूस हुआ कि अनिरुद्ध उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं है, वो उसकी ताकत बनता जा रहा है, एक ऐसा इंसान जिसने उसके टूटे हुए सपनों को फिर से संवारा था। अनिरुद्ध के साथ बिताए पलों में जिया को एक नए रिश्ते की महक महसूस हो रही थी। जिया और अनिरुद्ध की मुलाकातों ने उनके बीच की दूरी को काफ़ी हद तक कम कर दिया था। अनिरुद्ध का साथ जिया के लिए एक नई उम्मीद का संकेत था। दोनों के बीच की दोस्ती अब गहरी होती जा रही थी। जब भी दोनों मिलते, बातें खत्म ही नहीं होती थी। कभी म्यूज़िक, कभी बचपन की यादें, तो कभी ज़िंदगी के सपने। अनिरुद्ध हमेशा जिया के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता और यही बात जिया को उसके करीब ला रही थी। एक दिन जब दोनों चाय की प्याली लिए एक छोटे से कैफ़े में बैठे थे, अनिरुद्ध ने जिया से पूछा, जिया, तुमने अब तक ये नहीं बताया कि तुमने संगीत को अपना जीवन क्यों बनाया। तुम्हारी आवाज़ में एक अजीब सी मिठास और दर्द दोनों है। इसका राज क्या है? जिया थोड़ा चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, अनिरुद्ध, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें बदल देती हैं, और शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अनिरुद्ध ने उसकी बातों को बड़े धैर्य से सुना और उसे और कुछ कहने के लिए प्रेरित नहीं किया। लेकिन जिया ने महसूस किया कि अनिरुद्ध के सामने अपने दिल की बात कहने का ये सही वक्त है। उसने अनिरुद्ध को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बताया। आयान, उसकी शादी और फिर आयान का अचानक उसकी ज़िंदगी से चले जाना। ये सब सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर भी दर्द और सहानुभूति का भाव था।
अनिरुद्ध ने जिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ ये सब तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन जिया, मुझे खुशी है कि तुमने हिम्मत नहीं हारी और अपने सपनों को फिर से जीने का फैसला किया। मैं तुम्हारे इस नए सफ़र में हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अनिरुद्ध की ये बात सुनकर जिया को बहुत सुकून मिला। उसे महसूस हुआ कि अनिरुद्ध सिर्फ उसकी तारीफ करने वाला दोस्त नहीं है, बल्कि उसके दर्द और उसकी भावनाओं को समझने वाला सच्चा साथी है। उसकी बातों ने जिया के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी। कंपटीशन की तैयारी चल रही थी। अनिरुद्ध भी उसके साथ पूरा समय बिताता और हर तरह से उसका हौसला बढ़ाता। अनिरुद्ध ने जिया को कई बार समझाया कि जब वो गाना गाए तो सिर्फ अपनी भावनाओं को महसूस करे और बाकी सब कुछ भूल जाए। वो उसे बार बार ये कहता, जिया, तुम सिर्फ गाना नहीं गा रही हो, तुम अपनी आत्मा को अभिव्यक्त कर रही हो। प्रस्तुति का दिन आ गया। कंपटीशन का माहौल बहुत ही उत्साहपूर्ण था। बड़ी संख्या में लोग जमा थे और हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए तैयार था। जिया का दिल धड़क रहा था, लेकिन इस बार वो घबराहट में नहीं बल्कि उत्साह में थी। उसने आयान को याद किया और उसकी दी हुई चिट्ठी को मन ही मन दोहराया। वो जानती थी कि ये प्रस्तुति सिर्फ एक कंपटीशन नहीं, बल्कि उसके लिए अपने जीवन के नए सफ़र की एक बड़ी शुरुआत थी। जब उसका नाम पुकारा गया तो जिया ने स्टेज पर कदम रखा। अनिरुद्ध ने उसे हौसला देने के लिए उसे एक थम्स अप दिखाया। जिया ने गहरी सांस ली और फिर माइक के सामने खड़ी होकर गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ में एक नई कशिश थी, एक नया जोश था। हर शब्द जैसे उसके दिल से निकलकर हवा में तैरने लगा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतोष था। जैसे जैसे वो गाती गई, उसके दिल में छुपी हुई सारी भावनाएं संगीत में बदलती गईं। दर्शक भी उसकी आवाज़ से मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी आवाज़ में वो मिठास थी जो किसी के दिल को छू जाए, और वो दर्द था जो किसी की आंखों को नम कर दे। गाना खत्म होते ही तालियों की गूंज पूरे हॉल में गूंज उठी। जिया ने अपनी आंखें खोली और देखा कि सभी उसकी प्रस्तुति की तारीफ कर रहे थे। अनिरुद्ध की आंखों में गर्व की चमक थी। वो स्टेज के सामने खड़ा होकर जिया को मुस्कुराते हुए देख रहा था, मानो कह रहा हो कि तुमने कर दिखाया। जिया ने स्टेज से उतरते ही अनिरुद्ध को गले लगा लिया। उसके दिल में खुशी के साथ साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी महसूस हुआ। ये जुड़ाव सिर्फ संगीत का नहीं था, बल्कि अनिरुद्ध के साथ उसके रिश्ते का था। उस रात जब दोनों कैफ़े में बैठे थे तो अनिरुद्ध ने पहली बार अपने दिल की बात कही। जिया, मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी कह नहीं पाया क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम तैयार नहीं हो। लेकिन आज तुम्हारी प्रस्तुति के बाद मुझे यकीन हो गया कि तुमने अपने अतीत से बाहर आने का फैसला कर लिया है। मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इस सफ़र पर चलने के लिए तैयार हो? जिया ने मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध की आंखों में देखा। उसके दिल में आयान की यादें हमेशा रहेंगी, लेकिन वो जानती थी कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। उसने धीरे से कहा, हाँ अनिरुद्ध, मैं भी तुम्हारे साथ इस सफ़र पर चलने के लिए तैयार हूँ। अनिरुद्ध और जिया के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। अनिरुद्ध का साथ पाकर जिया का जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगा था। उसने अतीत की परछाइयों को संजोकर एक नई रोशनी में जीना शुरू कर दिया था। अब वो हर दिन उम्मीद और उत्साह के साथ जीने लगी। जिया और अनिरुद्ध दोनों ने मिलकर एक दूसरे को समझने और साथ समय बिताने का फैसला किया। अनिरुद्ध ने अपनी जिम्मेदारियां संभालते हुए भी जिया के हर छोटे बड़े पल में साथ देने की ठानी। वो जानता था कि जिया के अतीत ने उसे संवेदनशील बना दिया है, और यही कारण था कि वो उसे हर दिन हौसला देता और उसके सपनों को बढ़ावा देता। इस बीच जिया ने अपने संगीत की दुनिया में भी पूरी तरह से खुद को डुबो दिया था। अनिरुद्ध के सुझाव पर उसने शहर के कुछ और म्यूज़िक ग्रुप से संपर्क किया और उन्हें अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। बहुत जल्द उसे एक लोकल म्यूज़िक बैंड से जुड़ने का मौका मिला। ये बैंड एक स्वतंत्र म्यूज़िक ग्रुप था जो शहर के अलग अलग हिस्सों में संगीत की प्रस्तुतियां देता था। जिया को इस ग्रुप का हिस्सा बनकर अपने संगीत के जुनून को
और गहराई से जीने का मौका मिला। जिया ने बैंड में जुड़ने के बाद कई नई धुनें सीखीं और अपनी आवाज़ में और भी आत्मविश्वास लाने लगी। हर शाम बैंड की प्रैक्टिस होती, जहां अनिरुद्ध भी कई बार शामिल होता। वो जिया की हर प्रस्तुति में मौजूद रहता और उसे हमेशा प्रोत्साहित करता। एक दिन जब जिया बैंड के बाकी सदस्यों के साथ प्रैक्टिस कर रही थी, तभी ग्रुप लीडर ने एक बड़ा ऐलान किया। हमारा बैंड अगले महीने एक बड़ा कॉन्सर्ट करने जा रहा है। इसमें हमारी कोशिश होगी कि हम नई धुनों और गीतों के साथ शहर के सामने कुछ नया पेश करें। जिया, मुझे लगता है कि तुम्हारी आवाज़ इस कंसर्ट की मुख्य आकर्षण हो सकती है। ये सुनकर तो जिया हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतने बड़े मंच पर गाने का मौका मिलेगा। अनिरुद्ध ने भी उसकी आंखों में चमक देखी और कहा, जिया, ये तो तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका है। तुम्हें खुद को साबित करने का ये अवसर नहीं चूकना चाहिए। जिया ने थोड़ी हिचक के बाद हामी भर दी। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। एक बड़े मंच पर गाना, सैकड़ों लोगों के सामने अपनी आवाज़ को प्रस्तुत करना। लेकिन इस बार उसके मन में डर से ज़्यादा उत्साह था। अनिरुद्ध के साथ ने उसे हर बार ये एहसास दिलाया कि वो जो भी कर रही है उसके साथ एक साथी हमेशा खड़ा है। कॉन्सर्ट की तैयारी जोरों शोरों से हो गई। बैंड के सभी सदस्यों ने मिलकर दिन रात प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। जिया ने अपने गाने को सबसे बेहतरीन बनाने के लिए हर छोटी छोटी बारीकी पर ध्यान देना शुरू किया। वो हर सुर और ताल को सही तरीके से पकड़ने की कोशिश करती, ताकि जब वो स्टेज पर गाए तो उसकी आवाज़ हर दिल को छू ले। तैयारी के दौरान अनिरुद्ध भी उसका पूरा साथ देता। वो उसके लिए पानी लेकर आता, हर गाने पर उसकी राय देता और उसे खुद पर भरोसा बनाए रखने के लिए प्रेरित करता। जिया के लिए समय बहुत खास था। एक तरफ उसकी संगीत की यात्रा अपने चरम पर थी और दूसरी तरफ अनिरुद्ध का प्यार उसके जीवन को और भी खूबसूरत बना रहा था। कॉन्सर्ट का दिन आ पहुंचा। जिया का दिल धड़क रहा था, लेकिन इस बार घबराहट में नहीं, बल्कि खुशी और जोश में। कॉन्सर्ट के हॉल में बहुत सारी भीड़ जमा थी। हर कोई बैंड की प्रस्तुति को देखने के लिए उत्सुक था। अनिरुद्ध सामने की पंक्ति में बैठा था। उसकी आंखों में जिया के लिए गर्व और स्नेह था। जब जिया का नाम पुकारा गया तो उसने गहरी सांस ली और स्टेज पर कदम रखा। स्टेज पर पहुंचते ही उसकी आंखें अनिरुद्ध से मिली और उसकी मुस्कान ने जिया को ये यकीन दिला दिया कि वो अकेली नहीं है। माइक को हाथ में थामते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ में एक नई कशिश थी। गाने के हर शब्द ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता गया, उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास और गहराई बढ़ती गई। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। अनिरुद्ध की आंखों में गर्व और खुशी की चमक थी। जिया ने पहली बार महसूस किया कि उसने खुद को पूरी तरह से पा लिया है। वो अब अपने अतीत की यादों से बंधी नहीं थी, बल्कि उन्हें संजोकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। कॉन्सर्ट के बाद अनिरुद्ध ने जिया को बधाई दी। उसने कहा, तुमने तो कमाल कर दिया जिया। मैं जानता था कि तुम ऐसा कर सकती हो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की और सफल रही। जिया ने अनिरुद्ध का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारे बिना ये सब मुमकिन नहीं था अनिरुद्ध। तुमने मुझे वो आत्मविश्वास दिया जो शायद मैं खुद कभी नहीं जुटा पाती। तुम्हारा साथ मेरी ज़िंदगी में एक नया संगीत लेकर आया है। जिया के जीवन में अब हर दिन जैसे एक नई खुशबू से भरा हुआ था। संगीत में मिली सफलता और अनिरुद्ध का साथ उसकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे रहा था। वो अपने अतीत को सहेजते हुए आगे बढ़ रही थी और हर रोज़ नई उम्मीदों के साथ दिन की शुरुआत करती। अनिरुद्ध के साथ उसकी दोस्ती अब एक गहरे रिश्ते में बदल चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे उनका ये रिश्ता मजबूत हो रहा था, जिया के मन में एक सवाल अक्सर उठता कि क्या उसका परिवार इस नए रिश्ते को स्वीकार कर पाएगा। जिया ने अब तक अनिरुद्ध के बारे में अपने परिवार को कुछ नहीं बताया था। उसके दिल में ये चिंता थी कि कहीं उसके माँ बाप अनिरुद्ध को लेकर कोई गलत फहमी न पाल लें। आखिरकार आयान से शादी और उसके जाने के बाद
जिया ने अपने परिवार को बहुत दुखी देखा था। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी बेटी को संभाला था और जिया ये सोचकर डरती थी कि कहीं अनिरुद्ध के साथ उसका नया रिश्ता उनके मन में किसी तरह का संदेह न जगा दे। एक दिन जब जिया अपने कमरे में बैठी थी, उसकी माँ का फ़ोन आया। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ कहा, जिया, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। हमें तुम्हारे संगीत के बारे में तुम्हारी बुआ से पता चला। हम बहुत खुश हैं कि तुमने अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। लेकिन बेटा, एक बात और भी है। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में अब कोई और है? जिया ने माँ की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध ली। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताए कि हाँ, उसकी ज़िंदगी में अनिरुद्ध है। फिर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, माँ, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ, मेरी ज़िंदगी में कोई है। उसका नाम अनिरुद्ध है। वो पुणे में रहता है और मेरी बहुत मदद कर रहा है। हमने एक दूसरे को अच्छे से समझा है और हम दोनों ही एक नए रिश्ते में बंधना चाहते हैं। ये सुनकर उसकी माँ कुछ पल के लिए चुप हो गई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, हमें तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए सही है या नहीं। जिया ने माँ की बात को समझते हुए कहा, माँ, मुझे पता है ये सब आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अनिरुद्ध ने मुझे मेरे अतीत को संजोकर आगे बढ़ने की ताकत दी है। मैं आपसे बस यही चाहती हूँ कि आप एक बार अनिरुद्ध से मिलें और खुद देखें कि वो कितना अच्छा इंसान है। माँ ने उसकी बात मानी और कहा, ठीक है बेटा, हम जल्द ही पुणे आएंगे, लेकिन तब तक तुम भी अपने इस नए रिश्ते के बारे में अच्छे से सोच लेना। हमें यकीन है कि तुमने जो भी फैसला लिया है वो सही होगा। ये सुनकर जिया के दिल में थोड़ी राहत मिली। उसे लगा कि उसके परिवार को मनाना शायद उतना मुश्किल नहीं होगा जितना उसने सोचा था। अनिरुद्ध ने भी जिया को ये विश्वास दिलाया कि वो उसके साथ है और वो उसके परिवार से मिलकर अपनी सच्चाई साबित करेगा। कुछ दिनों बाद जिया के माता पिता पुणे आए। उन्होंने अनिरुद्ध से मिलने का मन बना लिया था। अनिरुद्ध को जब ये बात पता चली तो उसने खुद को अच्छे से तैयार किया और जिया के परिवार के सामने ईमानदारी से अपनी भावनाएं रखने का फैसला किया। मुलाकात का दिन आया। जिया और अनिरुद्ध कैफ़े में बैठे इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में जिया के माता पिता वहां पहुंच गए। अनिरुद्ध ने बड़े सम्मान और आदर के साथ उन्हें नमस्ते की और उनके बैठने के बाद बात शुरू की। अनिरुद्ध ने कहा, मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए ये सब कुछ बहुत अचानक और कठिन है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जिया को बहुत करीब से देखा है और उसकी तकलीफ़ों को महसूस किया है। मैं नहीं जानता कि आयान के साथ उसकी ज़िंदगी कैसी थी, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं उसके हर सपने को पूरा करने और उसकी हर खुशी को संजोने की कोशिश करूँगा। जिया के पिता ने अनिरुद्ध की बातों को बड़े धैर्य से सुना। उन्होंने कहा, अनिरुद्ध, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जिया खुश रहे और अगर तुम सच में उसके साथ हो और उसे खुश रख सकते हो तो हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन हमें एक बार तुम्हारे परिवार से भी मिलना होगा और ये देखना होगा कि ये रिश्ता दोनों परिवारों के लिए सही है। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इस रिश्ते को स्वीकार करें और इसे एक नई शुरुआत दें। ये मुलाकात सुखद रही। जिया के माता पिता को अनिरुद्ध की बातें पसंद आईं और उन्हें ये महसूस हुआ कि अनिरुद्ध सच में जिया का साथ देना चाहता है। ये एक बड़ी राहत की बात थी। जिया के मन में जो डर था वो भी अब खत्म हो गया। उसे लगा कि उसके परिवार ने उसकी खुशी को स्वीकार कर लिया है और अनिरुद्ध को उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने का मौका दिया है। जिया और अनिरुद्ध के रिश्ते को जिया के माता पिता की सहमति मिल गई थी। ये उनके लिए एक बड़ी राहत थी। अनिरुद्ध ने भी जिया के माता पिता से वादा किया था कि वो हर हाल में जिया के साथ खड़ा रहेगा और उसके हर सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करेगा। अब उनके रिश्ते में सबसे बड़ा कदम ये था कि अनिरुद्ध के परिवार से भी इस रिश्ते को मंजूरी मिल सके। अनिरुद्ध का परिवार बहुत ही सरल और खुले विचारों वाला था। जब अनिरुद्ध ने अपने माता पिता को जिया के बारे में बताया तो उनके माता पिता ने पहले तो उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर उसे विश्वास दिलाया कि वो उसके फैसले का सम्मान करेंगे।
लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि वो जिया से मिलें और उसे जानें। अनिरुद्ध ने इस मौके को दोनों परिवारों के बीच एक दोस्ताना मुलाकात में बदलने का सोचा। कुछ दिन बाद अनिरुद्ध ने अपने माता पिता को पुणे बुलाया। जिया के माता पिता भी इस मुलाकात का हिस्सा बनने के लिए तैयार थे। ये दिन उनके रिश्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। सबकी उम्मीदें और चिंताएं एक साथ जुड़ी हुई थीं। मुलाकात का दिन आ पहुंचा। अनिरुद्ध ने एक होटल में सभी के लिए लंच का इंतज़ाम किया। जिया थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसे उम्मीद थी कि अनिरुद्ध के माता पिता उसे समझेंगे और अपनाएंगे। अनिरुद्ध ने जिया का परिचय अपने माता पिता से कराया। उन्होंने जिया को बड़े प्यार से गले लगाया और उसकी हिम्मत की सराहना की। जिया के लिए ये एक सुखद अनुभव था। अनिरुद्ध की माँ ने उससे कहा, बेटा, हमने अनिरुद्ध की बातों से ही तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। हम बस ये चाहते हैं कि तुम खुश रहो और हमारी ये इच्छा है कि तुम दोनों एक दूसरे का साथ हर मुश्किल में निभाओ। इस बात से जिया को बहुत संतोष मिला। उसे महसूस हुआ कि अनिरुद्ध के माता पिता ने उसे दिल से स्वीकार किया है। लंच के दौरान दोनों परिवारों ने आपस में बातें की, हंसी मजाक हुआ और एक दूसरे को समझने का मौका मिला। जिया के माता पिता ने भी अनिरुद्ध के परिवार से खुलकर बात की और उनके विचारों को समझा। ये मुलाकात दोनों परिवारों के बीच आपसी समझ और अपनापन का प्रतीक बन गई। मुलाकात के अंत में अनिरुद्ध ने अपने माता पिता से कहा, मैं जानता हूँ कि आप दोनों मेरी खुशी चाहते हैं और जिया के साथ मैं बहुत खुश हूँ। वो न सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है, बल्कि मेरी प्रेरणा भी है। मैंने अपने जीवन को बेहतर और खूबसूरत उसी के साथ देखा है। क्या आप इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? अनिरुद्ध के पिता ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, हमने तुम्हारे फैसले पर भरोसा किया है और हमें खुशी है कि तुमने इतना सोच समझकर ये फैसला लिया। जिया एक बहुत प्यारी और साहसी लड़की है। हमें इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि वो हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगी। जिया की आंखें भर आईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा पल भी आएगा जब उसका अतीत एक यादगार बनकर रह जाएगा और उसकी नई शुरुआत को पूरे दिल से अपनाया जाएगा। अनिरुद्ध ने जिया का हाथ थामते हुए कहा, अब कोई भी डर या चिंता तुम्हारे जीवन में नहीं होगी। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएंगे। उस दिन के बाद से जिया के और अनिरुद्ध के रिश्ते में नई ताजगी और मजबूती आई। दोनों के परिवार ने उन्हें शादी का आशीर्वाद दिया और इस रिश्ते को जल्द ही एक नई पहचान देने का वादा किया। अनिरुद्ध के माता पिता ने जिया से कहा कि वो चाहते हैं कि शादी के बाद भी वो अपने सपने को खुलकर जिए और संगीत को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखे। ये सुनकर जिया का मन खुशियों से भर गया। जिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और सुकून के थे। उसने अनिरुद्ध का हाथ थामते हुए कहा, तुमने मुझे मेरे अतीत को स्वीकार करने और अपने सपनों को जीने का हौसला दिया है। आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ी रहूँगी। हम दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।